देखा तुमने यहाँ के फ्लैट कितने अच्छे बने हुए हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ के मालिक से डायरेक्ट बात हो जाए ना तो मैं 15 लाख रुपए सस्ता फ्लैट पड़ सकता है। पर ये लोग डीलर लोग जो है ना, ये पैसा बहुत खाते हैं। चलो लेट हो रहे हैं। अरे ओ मैडम। ये बाइक आपकी है? नहीं नहीं, इसके बाप की होगी जो इतनी प्यार से पूछ रही है। हटा इसको यहाँ से। देख रहे हो कितनी बेशरम है, बैठी है, उठ भी नहीं रही है। अबे इतनी प्यार से बोलेगी ना तो जन्मों में ही नहीं हटेगी। अबे एक तो हाथ लगा इसके। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैडम ये क्या बदतमीजी है? मनीषा, ये ऐसे नहीं मानेगी। जरा पीछे आइयो। क्या हुआ, तेरे को समझ में नहीं आ रही? इतनी बार बताया कि ये तेरे बाप की बाइक नहीं है तो यहाँ से हट ना। आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने किया ही क्या है? क्या किया क्या है? ये तेरे बाप की बाइक है जो यहाँ पे बैठी हुई थी, या तेरी माँ, तेरी बहन, किसी की तो बाइक होगी। पता है किसकी बाइक है? ये मेरी बाइक है। और मेरी बाइक पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। तुझे पता है कितने की बाइक है? पूरे 2.5 लाख रुपए की। अगर इसका एक टायर बेचने के लिए मार्केट में जाएगी ना तो तेरा पूरा खानदान 1 साल तक बैठ के खा सकता है। और तू कह रही है मेरी गलती क्या है? तेरी गलती तो यही है कि तू इतनी महंगी बाइक पे आके बैठ गई। वो तो शुक्र मान कि मैंने तुझे हाथ लगाया, अभी मारा नहीं है। और वैसे भी थप्पड़ लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। वो शुभ काम तो मेरी वाइफ ही करेगी, है ना मनीषा? हाँ ये सब काम मैं अपने हाथों से करूंगी। तुझे ऐसा समझ नहीं आएगा, तुझे तो जमीन में गिरना चाहिए। मजा आया? और एक काम कर, चल मेरे सैंडल साफ कर, तू इसी लायक है। बदतमीजी बदतमीजी तो अभी मैंने की नहीं है, अब करूंगी। और हाँ, तेरे मुंह से अपना पैर ना साफ करवाया ना तो मेरा नाम मनीषा नहीं है, समझ गई? ऐसे नहीं, अरे ऐसे साफ करवाऊंगी। अच्छा होगा कि अपनी चुन्नी से साफ कर। मेरे सैंडल गंदे हो गए, तूने मेरी बाइक पे बैठ के मेरी बाइक गंदी की है तो अपने मुंह से ना मेरे चप्पल साफ करेगी। जल्दी कर। मैं नहीं करूंगी मेम साहब। मनीषा तुम ठीक तो हो ना? इसे तो मैं बताता हूँ। तूने पता है किसको धक्का दिया है? मेरी बीवी है वो। और तूने उसका भी महाकाली का रूप देखा नहीं है। अगर वो अपने रूप में आ गई ना, मुझे क्या, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। समझ में आ रही है? और रही बात इसको धक्का देने की, तुझे मैं बताता हूँ इसको धक्का देने की कीमत क्या होती है। मैंने किया ही किया है, क्यों मार रहे हो तुम दोनों? क्या किया है? तूने मेरी बीवी को हाथ लगाया। और मेरी बीवी को हाथ लगाने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो सिर्फ इंसान पिटता है। मनीषा, इसे पता नहीं है इसने किसकी बेटी पे हाथ लगाया है। यहाँ के विधायक की बेटी हूँ मैं, समझ गई? और तूने उस पे हाथ लगाया है, एक उनकी लौती औलाद पे। तुझे तो जान से बर्बाद दूंगी मैं। अगर मैंने इस गड्ढे में तुझे मार के न गड़वा दिया ना तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं हूँ। आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? मेरी गलती क्या है? मैंने क्या ही कर दिया ऐसा? तेरी गलती क्या है? तेरी गलती सबसे बड़ी यही है कि तू मेरी बाइक पे आके बैठी। हम तो अच्छा खासा यहाँ पे ये फ्लैट देखने आए थे, जिसको लेने का प्लान भी बना रहे थे। पर तिज जैसी मनहूस शक्ल देखकर ना शायद ही मुझे ये फ्लैट भी लेना पड़े। और हाँ, तेरी गलती ये है कि तू हमारी इतनी महंगी बाइक पे बैठी हुई थी जिसका नाम है हीरो HF डीलक्स, जिसका तूने आज तक नाम भी नहीं सुना होगा। पता है मेरे हस्बैंड कितने पैसे वाले हैं? मेरे पति ने इतनी मेहनत से अपने पापा के खेत बेच के बाइक ली है और तू उस पे ऐसे ही बैठ जाएगी? तेरी औकात नहीं है उस बाइक पे बैठने की। मेरे पैरों में तुम पैरों में रहे, समझी? आसमान में उड़ने की कोशिश मत कर, नहीं तो तुझे ना जमीन में गाड़ दूंगी ताकि तुझे अपनी औकात पता चल जाए कि तू जमीन के लायक ही है। डीलर साहब आ रहे हैं। अरे आप गिर गए, उठ जाओ उठ जाओ। आप खड़े हो जाओ, लगी तो नहीं आपको? आप ठीक हो ना? दीदी क्या हुआ आपको? अरे सर वो ना ये गिर गई थी तो हम इनको बस उठा रहे थे, पूछ रहे थे लगी तो नहीं। हाँ, हम तो इन्हें बस बता रहे थे कि हम यहाँ पे फ्लैट लेने वाले हैं। और सर आपने पैसों का कुछ बताया नहीं, कुछ कम करा देते तो शायद फ्लैट सस्ते में मिल जाए। हाँ सर, हमने आपसे बात की थी ना कि हमें इसमें फ्लैट चाहिए और हमें फ्लैट ना बहुत पसंद आया, तो आप थोड़े पैसे कम करवा देते तो अच्छा होता। चुप करो तुम लोग। दीदी आप बताओ क्या हुआ? भाई मैं इनके बाइक पे बैठी थी, मुझे पता नहीं था कि इनका बाइक है और इन दोनों ने मुझे बहुत मारा। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? किसी औरत पे दोनों मिलके हाथ उठा रहे हो। मेरे पास क्या बोल रहे हो कि सर घर का कुछ बताया नहीं आपने? तुम्हारी बाइक पे कोई इंसान बैठ जाए तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है और तुम्हें फ्री का घर चाहिए? अरे नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था ये आपकी बहन है। अगर पता होता है आपकी बहन है तो हम ऐसे सलूक बिल्कुल नहीं करते। हाँ सॉरी। सॉरी बहन, हमें माफ कर दो, हमसे ना गलती हो गई।
हमें नहीं पता था आप सर की बहन हो, नहीं तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते आपके साथ। कपड़े झाड़ो इनके। चुप कर काली नागिन, तेरी जुबान से ही लग रहा है कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल दिए तू। और तू क्या बोल रहा है कि मुझे मालूम नहीं था कि आपकी बहन है? अगर किसी और की बहन होती तब भी तू ऐसे ही करता। सॉरी सर। तुम जैसे लोग हैं ना, फ्लैट में तो क्या झोपड़ी में रहने लायक भी नहीं हो, जानवर से कहीं ज्यादा बदतर हो तुम लोग। भाई इन लोगों को फ्लैट मत देना, ये लोग रहने के काबिल नहीं है, ये लोग जानवर है, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर, ये हमारे सपनों का महल है। अगर हमें फ्लैट नहीं मिलेगा ना तो हमारा सारा पैसा वेस्ट चला जाएगा, और वैसे भी हमने बहुत मेहनत करी है फ्लैट लेने के लिए। मैम प्लीज माफ कर दो, आप मुझे मार भी लो, हम दोनों को मार लो, पर ये फ्लैट प्लीज हमें ही देना, क्योंकि हमारी बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं यहाँ से। तुम्हारे इस ईंट पत्थर के मकान के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं, और मेरी बहन के साथ जुड़े हुए हैं, और तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मन तो कर रहा है ना अभी तुम लोगों की जान ले लूं। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे छोड़ूंगा भी नहीं मैं। अभी पुलिस को बुलाऊंगा, तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगा, तब जाके तुम लोगों को पता लगेगा कि किसी शरीफ इंसान को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। नहीं सर, हमें पुलिस के हवाले मत करना सर। सर सॉरी बहन, प्लीज सॉरी, माफ कर दो सर। माफ कर दूं? हमारे घर पुलिस आएगी और तुम्हें लेकर जाएगी। चलो दीदी